मुबारक को दुनिया में आ रहे हैं, लेकिन माँ की मोहब्बत बड़ी मोहब्बत होती है, माँ बड़ा प्यार करती है। तो फिर ये माँ इसी गौसे आजम को दूध पिलाना चाहती है। लेकिन गौसे आजम रमज़ान शरीफ का महीना, पहली तारीख है, माँ की तरफ देखा और इशारों में बात की और कहा, माँ ये तेरी शफ़क़त जरूर है, ये तेरा प्यार जरूर है, मुझे दूध पिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं कोई आम बच्चा नहीं हूँ। गौसे आजम तो माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं, जिनको मादर ज़ात वली कहा जाता है। तारीख बताती है, सीरत गौसे आजम के हवाले से ये कहानी और ये हिस्ट्री और ये वाक़या मिलता है कि हुज़ूर गौसे आजम ने पूरा दिन माँ का दूध नोश नहीं फरमाया। जब अज़ान मगरिब हुई तो यही सैयदना गौसे आजम माँ का दूध पीना शुरू कर देते हैं। ज़हन देना था उम्मती मोहम्मदिया को, ज़हन देना था अपने चाहने वालों को, ज़हन देना था अपने आप से मोहब्बत करने वालों को। मेरे चाहने वालों, मेरे मुहब्बीन, मेरे मुश्ताकीन, रमज़ान का महीना आए तो हट्टा कट्टा होकर यूँ तुम एलानिया मत खाया करो। और आज का हाल तो ये है, रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो हम क्या कह देते हैं कि साहब रोज़ा वो रखे जिसको खाने और पीने को ना मिले। ये कलमा-ए कुफ्र है, कुफ्र। काफिर हो जाओगे अगर रोजे का इनकार किया। ये लफ्ज कुफ्र है, कुफ्रिया है, ये मुसलमान नहीं रहोगे। रोजा ना रखना गुनाह है, लेकिन रोजे का इनकार करना या रोजे का मजाक बनाना, कहना खाए वो रोजा वो रखे जिसको खाने पीने को ना मिले, ये कुफ्र है। ऐसा जुमला मत बोला करो। हमारी आवाम में ये जुमला बोलना बहुत आसान हो गया है, समझे। तो गौसे आजम ने ये जहन दिया, लोगों, चाहने वालों, मेरे मुरीदों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, समझ रहे थे ना आने वाला जमाना ऐसा आएगा कि रमजान का महीना लोग पाएंगे लेकिन फिर भी रोजे नहीं रखेंगे। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया को गौसे आजम ने पैदा होते ही ये पैगाम दिया, मेरे चाहने वालों, रमजान का महीना आए तो रोजे रखो। अगरचे मुझ पर रोजा फर्ज नहीं है, अगरचे शरीयत के अहकाम मुझ पर जारी नहीं है, अगरचे मैं मुकल्लफ नहीं हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद रोजे का एहतराम बता रहा हूँ, रोजे की ताज़ीम बता रहा हूँ। अगर नबी से पक्की सच्ची मोहब्बत है तो रोजा रखो और शरीयत के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारो। अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, समझ रहे हैं। और थोड़ी सी बात और सुना देता हूँ। यही गौसे आजम है, समझे। बचपन का जमाना है, मदरसे में जाते थे पढ़ने के लिए। आपसे सवाल किया गया, आपको ये कैसे खबर हुई कि आप अल्लाह के वली हैं? आपको ये कैसे खबर हुई कि आप अल्लाह के वली हैं? तो हुजूर सैयदना गौसे आजम ने जवाब दिया था, जब मैं मदरसे में जाता था, थोड़ी सी उम्र थी, कम सिन था, बच्चा था, मकतब में जाता था, छोटे से मदरसे में जाता था, तो आवाज आती थी, इफ्तहू वलील्लाह, कि अल्लाह के वली को बैठने की जगह दे दो। अब बस बोले जरा, अल्लाह के वली को बैठने की जगह दे दो। तो उसी दिन से मैंने समझ लिया अल्लाह ने मुझे वली बनाया है, मैं विलायत के मकाम पर फाइज हूँ। एक मर्तबा आप जा रहे थे, आगे आगे बैल जा रहा था, पीछे पीछे आप जा रहे थे, बैल के पीछे पीछे थे, आवाज आई, या अब्दुल कादिर मा हाज़ा खलक़ता, ए अब्दुल कादिर, क्या तुझे इसी बात के लिए पैदा किया है? फौरन आप वापस आए और फिर रब की बारगाह में लो लगाई और कहा, हाँ बात तो सही है, मैं इसलिए पैदा नहीं किया गया हूँ कि बैल के पीछे दौड़ूं। आज भी नानिया बैल वगैरह गांव में आ जाता है, ऊंट आ जाता है तो अचंबा लगता है, बच्चे पीछे पीछे दौड़ते हैं। लेकिन बच्चों को समझाना चाहिए, हो सकता है जानवर है, नंगर है, हो सकता है पीछे को जोड़ मार दे, फिर क्या होगा, सारे दांत निकल के बाहर आ जाएंगे, समझे। यही हुजूर गौसे आजम है, समझे। एक मर्तबा आप खिताब फरमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तकरीर। आज लोग महफिलों में आना नहीं चाहते, लेकिन आप तो माशाल्लाह काफी लोग आ गए, समझे, नहीं आना चाहते। हुजूर गौसे आजम खिताब फरमा रहे हैं,
तकरीर चल रही है, तकरीर शबाब पर है। अचानक एक चील उड़ी, फिजा में उड़ी, समझे। लोग बड़ी गौर से गौसे आजम का खिताब सुना करते थे। 70-70 हजार का मजमा हुआ करता था और उस कसीर तादाद में आपका खिताब होता था। जब आप तकरीर करते थे तो कई कई लाशों को उठाया जाता था। ऐसा नसीहत आमेज और दिलों को छू जाने वाला खिताब नायाब सैयदना गौसे आजम फरमाया करते थे। अचानक चील उड़ी। चील की फितरत, कौवे की फितरत, परिंदे की फितरत कि जब उड़ता है तो वो आवाज निकालता है। चील उड़ी, काए काए की आवाज आई। लोगों की फितरत है, लोग कहीं जमा हो, मिलाद में हो, महफिल में हो, ये नाचने हैं, कूदने वाली हैं, नशिस्तों में है, तो उनका हाल ये होता है कि अपना ज़हन एक तरफ हटाते। अभी अचानक सामने से कोई मोटरसाइकिल गुजर जाए तो जितने आप बैठे हैं 2-3 लोग मुड़कर के जरूर देखेंगे ये मोटरसाइकिल किसकी है, कौन आया कौन गया, एकदम से आपका ध्यान उधर जाएगा। लेकिन गौसे आजम खिताब फरमा रहे हैं। जैसे ही चील उड़ी, उसकी आवाज आई, लोगों ने देखना शुरू किया तो हुजूर सैयदना गौसे आजम ने नजर को उठाया और इरशाद फरमाया, मैं लोगों की तवज्जो अपनी तरफ कराए हुआ हूँ और तू लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। हवा को हुक्म दिया, हवा हुक्म के ताबे हुई और फिर चील का सर दूर जा करके गिरा, धड़ दूर जा करके गिरा। आवाज़ और नसीहत करते रहे, गुफ्तगू करते रहे। जब तकरीर पूरी हुई, आप मसनद से उठे और उसने उठने के बाद नीचे पहुंचे, धड़ उठाया, सर उठाया, दोनों को जोड़ा, कहा अल्लाह के हुक्म से उठ जा। लोग कहते हैं कि तसर्रुफ नहीं, करामत नहीं। ये करामत नहीं तो क्या है, समझे। जो खर्के आदात किसी नबी से सादिर हो वो मौजिज़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? मौजिज़ा। यही खर्के आदात वली से सादिर हो तो करामत कहलाता है। काफिर व मुशरिक से सादिर हो तो इस्तिखराज जादू का करिश्मा कहलाता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि अल्लाह के वली से करामत ही सादिर हो। करामत सादिर हो जाए तो ये अल्लाह का फजलो करम व एहसान समझिए। वरना आज हालात ये हैं कि अगर कोई किसी की करामत सादिर हो जाए वो पता लग जाए खुला जगह पर मजान निकला है तो लोगों का जमे गफीर हो जाता है, बसों की लाने लग जाती हैं, लोग इकट्ठा शुरू हो जाते हैं। पता लगा एटा में मजान निकले हैं, पता लगा खुला जगह पर 3 मजान निकले हैं, एक मजान निकला है, तो फिर लोगों का आना जाना देखिए, जमे गफीर देखिए, लोगों की कसरत देखिए, जायरीन की तादाद देखिए, लोग आते हैं जाते हैं। अगर वहां पेड़ भी कोई खड़ा है तो पेड़ की जो है टहनियां और उसके पत्ते तोड़ कर लाते हैं। ये लोगों को अकीदत होती है। फिर ऐसे मजार जिनका कोई सबूत नहीं, जिनके बारे में कोई जो है कोई तारीख नहीं है, कोई मुस्तनद मजार नहीं, अचानक निकला, हो सकता कोई मसनूई हो, तो ऐसे मजारों पर जाने की जरूरत नहीं है, बनावटी मजारों पर जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि जो अल्लाह वाले हैं, जिन अल्लाह वालों के बारे में तहकीक है, जानकारी है, इल्म है, और अगर नहीं है तो अपने आलिमों से पूछिए, अपने इलाके के मौलवियों से पूछिए। तहकीक और तस्दीक और जानकारी लेने के बाद फिर इन अल्लाह वालों के मजार पर जाए। लेकिन क्या हो रहा है, कहीं मजार निकल गया तो साहब भीड़, और वो लेने की लेने मिट्टी और मजार के करीब गड्ढे खोद दिए। इतनी अंधी अकीदत। फिर वहां जाकर के सजदे कर रहे हैं, सजदे। सजदा सिर्फ अल्लाह को जायज है, वही मुस्तहिक है इबादत का, उसी के सामने पेशानी को झुकाना है। अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज नहीं। इबादत का मुस्तहिक वही है, इबादत करें, रियाजत करें, समझे, रोएं गिड़गिड़ाएं, अपने रब से दुआ करें। लेकिन आज क्या हो रहा है, समझे। इसलिए मैंने कहा था कि अल्लाह के वली से करामत सादिर होना जरूरी नहीं है। हजरत राबिया बसरिया को कौन नहीं जानता, बसरा की रहने वाली, इतनी मुत्तकी, इतनी परहेजगार है ये कि जब ये खाना काबा का तवाफ करने चली थी ना, तो एक बुजुर्ग आते हैं, हर कदम पर 2 रकात नफल पढ़ते थे। एक कदम रखते 2 रकात पढ़ते, फिर दूसरा कदम रखते फिर 2 रकात पढ़ते, फिर कदम उठाते रखते 2 रकात नफल पढ़ते, फिर कदम उठाते 2 रकात नफल पढ़ते। हजरत राबिया बसरा की रहने वाली हैं, समझे। राबिया इसलिए कहा जाता है ये 4थे नंबर पे पैदा हुआ।
समझे? इनके घर में गरीबी, मोहताजी, मुफलिसी इतनी थे कि जब ये पैदा हुई तो घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। इनके बाप से कहा गया ऐसा कीजिए, बेटी आइए, बड़ी खूबसूरत है, नूरानी चेहरा है, ऐसा कीजिए थोड़ा तेल पड़ोस से मांग लाइए, रोशनी हो जाएगी, अपनी बेटी का दीदार कर लीजिए। तो बाप बड़ा खुददार था साहब। बाप